वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लो। तुम कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तुम इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। मंजिल टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। 3 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है, इसको ज्वाइन करना। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दिया है। अब पूरा वीडियो अच्छे से देखो, तुम्हें हर एक चीज अच्छे समझ में आएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखो, आज आपके लिए बहुत ही मजेदार चीज लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है मंजिल टेस्ट सीरीज। देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है मंजिल टेस्ट सीरीज। यही वो टेस्ट सीरीज है जो आपको आपके मंजिल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जो आपका एम है कि मुझे 85%, 90%, 95% स्कोर करना है ना, तो वो इसी टेस्ट के होते हुए जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, आइए पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो, आइए अपना सफर जो है शुरू करते हैं। कैसे? देखो, गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट प्रिपरेशन सीरीज टू एस योर एग्जामिनेशन। आओ देखते हैं। देखिए दूसरे साइड में क्या क्या की डिटेल्स हैं। ये जो टेस्ट होगा ये क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए होगा। ये जो टेस्ट होगा ये क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक है। इसमें अब पर्पस यही है ना कि आपसे खूब ज्यादा प्रैक्टिस करा लिया जाए, ठीक है, प्रिपरेशन हो जाए और उसका प्रोग्रेशन, मतलब कि अच्छे से आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। पहले प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए, ऑफिस के बाद से अपना प्रोग्रेस देखिए कहां पे आप हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो टेस्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 17th नवंबर से, 17th नवंबर से, जो कि संडे ही है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रहा है और ये 13 फरवरी तक जाएगा। आपको पता है कि 15 फरवरी तक, ठीक है, 15 फरवरी तक 15 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका पेपर, तो 13 फरवरी तक आपका पेपर होगा ये, ठीक है। देखिए टोटल इसमें जो गैप आ रहा है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 4 मंथ्स का गैप है, ठीक है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। अब देखो इसमें नवंबर से लेकर फरवरी तक 4 मंथ्स का गैप है, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 4 मंथ्स ही है। 4 महीने ये आपको टेस्ट कराए जाएंगे। 4 महीने आप अपना वीक एरियाज देख करके उसको फाइंड आउट करेंगे और उसे दूर करेंगे, ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है अच्छा। क्योंकि हमें इसमें देखने को ये मिलता है कि बच्चा पढ़ते तो जाता है लेकिन वो अपना वीक एरियाज देखता ही नहीं है। बात समझ रहे हो? बच्चा पढ़ते जाता है लेकिन वीक एरिया देखता ही नहीं है। बाबू इसमें यही वो काम करने हैं हमें, ठीक है। जितना भी गलती करने हैं इधर ही गलती कर लेने हैं, जिससे कि हम बोर्ड में जाकर गलती ना कर पाए। हमारा माइंडसेट उस टाइप का डेवलप हो जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 घंटे पेपर है, कौन सा क्वेश्चन को कितने समय देना है वो कर ही नहीं पाते हैं और इसको सुनकर कराए नहीं जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये टेस्ट सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इनरोल करना, बहुत फायदा होगा तुम लोगों का, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब देखो मैं ये बता दे रहा हूं कि ये जो 17 नवंबर से 13 फरवरी तक के जो पेपर होंगे इसमें अभी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें अभी शेड्यूल भी दिखा दिया जाएगा कि क्या कैसे है, ठीक है, पूरा अच्छे से। देखो 10th वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट कराया जाएगा, जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट हैं। और फिर उसके बाद से 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैं तो बायो स्ट्रीम से हूँ, ठीक है, तो मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, मेरा बैकग्राउंड बायो ही है, तो इस कारण से देखो मैथ्स और बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, सिर्फ बायो वाले बच्चों का बायो बढ़ जाता है, बाकी उनका मैथ्स है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर तो वही आ रहा है दोनों लोग का सेम, बस उनका मैथ्स अलग हो जाएगा, उनको बायो अलग हो जाएगा, यही अंतर भी होता है। अब देखो यहाँ पे तीसरा साइड में आप देख रहे हैं कि टेस्ट का डेट, टेस्ट शेड्यूल, अब ये पूरा आपको दिखा दिया गया है कि किस डेट आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और एक और चीज तुम्हें बता दें, जो सिलेबस होगा ना, जो सिलेबस वो आप लोग को दे दिया जाएगा जैसे ही पहला टेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही पहला टेस्ट, मान लीजिए आपने एक टेस्ट दे दिया, तो उसकी जब आपकी छुट्टी होगी उस समय, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस होगा, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट टेस्ट में ये सिलेबस है आपका, ये पढ़ के आइएगा, तो उसको टेस्ट दीजिएगा, तो वो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नवंबर में 17-24, देखो मैंने दिसंबर तक यहाँ तक जितना डेट आप देख रहे हैं दिसंबर तक, ये सब संडे ही संडे रखा गया है, जितना भी है, इसमें भी संडे, इसमें भी संडे। अब देखो इसमें संडे के साथ कुछ बीच में भी रखा गया है, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा टेस्ट हो सके मैं उतना ज्यादा करा सकता हूँ, उतना ज्यादा कराना है मुझे। अब देखो यहाँ पे बीच में थोड़ा रखा गया, जैसे वेडनेसडे को भी, फ्राइडे को भी रखा गया है। वैसे तो हम जानते हैं कि एक महीने में अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 4 संडे के समय आते हैं। अब देखो 4 संडे आते ही हैं, तो मैंने 3 एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि धीरे धीरे अब हमें आगे बढ़ना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो कम टेस्ट से हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमें सारे सब्जेक्ट करना है। तो इसलिए नवंबर में तो संडे रख दिया, दिसंबर में भी संडे ही है, लेकिन 2-3 दिन है बस आपको बीच में देना पड़ेगा, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे बीच में रखा गया है, ठीक है। लेकिन देखना है सबका डेट अलग अलग है। और एक और चीज आपको कॉमन दिखेगा कि एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच का जो गैप है ना, एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच का जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 दिन का है, मतलब समय है। आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनवरी में 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, फरवरी में 2, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपके पूरे डेट्स हैं जितने। अब इसके डेट्स को आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इन डेट्स को आपका टेस्ट होगा, पूरा अच्छे से लिख लीजिए। मैं हट जाता हूं।
अब देखो एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, बेनिफिट क्या होगा इस मंजिल टेस्ट सीरीज का। देखो जो बेनिफिट है ना मंजिल टेस्ट सीरीज का, जिससे कि आपको एक रियल एग्जाम प्रैक्टिस मिले, रियल एग्जाम प्रैक्टिस मिले, आइडेंटिफाई कर सके आप अपना वीक एरियाज को, आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके। तीसरा कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्किल मिल सके। देखो यही तो दिक्कत होता है, बार बोलो, यही बच्चे दिक्कत करते हैं, टेस्ट देते नहीं है और फिर उसके बाद से तुरंत चले जाते हैं एग्जाम देने। भाई पहले उस माहौल में तो पढ़ जाओ, जो उस माहौल में पढ़ोगे। और एक और चीज तुम्हें बता दे रहा है, ये जो टेस्ट होगा ना, बहुत ध्यान समझना, ये जो टेस्ट होगा इसमें एक ही स्कूल बच्चे नहीं रहेंगे, तरह तरह के स्कूल के बच्चे रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, कि आपको पता भी चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें वो भी बच्चा बैठेगा जो वीक है, इसमें वो भी बच्चा बैठेगा जो स्मार्ट है। बात समझ रहे हो? तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, जिससे कि हर एक बच्चा अपने आप को देख सके कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? जितने भी स्कूल हैं गौरी बाजार में या फिर गौरी बाजार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, उन सब स्कूल के बच्चे इसमें इनरोल रहेंगे। तो आप अपने बेनिफिट के लिए इसे ज्वाइन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा याद रखना, रियल एग्जाम प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी देखेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। आपको इस टेस्ट में हर एक स्कूल के बच्चे मिलेंगे, जिससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप अपना स्टैंड देख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। समझ लो, तभी आपको पता चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एक रूम में बैठ करके, क्लास में बैठ करके 10 बच्चों के बीच में अगर आप नंबर लेके आ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें पता ही है कि एक दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी सब खत्म है। तो कम से कम आप जब इसमें टेस्ट देंगे, इसमें तरह तरह के स्कूल बच्चे होंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हमारा स्टैंड कहाँ पे है। समझ लो? तो इसको बाबू ध्यान से देखते हुए बनाया गया है। अब देखो इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल की बात करते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल, लास्ट डेट जो है इस रजिस्ट्रेशन का वो है सैटरडे 16 नवंबर शाम के 5 बजे तक, याद रखना है, ठीक है। इससे पहले 16 नवंबर शाम के 5 बजे पहले तक आपको इनरोल करा लेना है। अब कैसे करेंगे सर, हाउ टू रजिस्टर? या तो आप ऑनलाइन करिए, कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप विजिट करिए हमारे इंस्टीट्यूट या फिर टेस्ट सेंटर पे। अब उस टेस्ट सेंटर का एड्रेस जो है वो भी दे दिया गया है, मंगल बाजार और गौरी बाजार डिस्ट्रिक्ट देवरिया, ठीक है। इसका फीस जो है ना 1500 है, इसका फीस जो है वो 1500 है। और आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो फी 4 महीने मुझे टेस्ट कराने हैं, उसके सामने ये जो फी है ना कुछ नहीं है। और एक और चीज तो बता दूं, टोटल अभी तुम टेस्ट सीरीज पूरा देखोगे, स्केड्यूल पूरा देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये 1500 कुछ नहीं है। समझ लो बात को, 4 महीने कराने हैं, याद रखना। अब देखो फाइनल इंकरेजमेंट क्या है, अपनी मंजिल के लिए कदम बढ़ाओ, सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी मंजिल के लिए कदम तो बढ़ा, देखो सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इस टेस्ट को ज्वाइन करो, इस टेस्ट को ज्वाइन करो। और किसके लिए? फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव एड्स के लिए। सिलेबस आपको बता दिया गया है कि जैसे ही आपको एक टेस्ट हो जाता है, उसके डिपार्चर टाइम में आपको नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस जो है आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए तुम सब इंतजार कर रहे थे, देखो टोटल हमारे पास 23 टेस्ट हैं, टोटल 23 टेस्ट है। अब इसमें 23 तो बोला गया है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा ऐड किया जाएगा। बात समझ रहे हो? इसमें 23 तो बोला गया है, लेकिन इसमें और ज्यादा टेस्ट जो है ऐड किया जाएगा। इसमें याद रखना, इसको याद रखना। अब देखो सर टेस्ट ऐड करेंगे क्या उसका प्राइस बढ़ेगा? नहीं, प्राइस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्लास 12 के लिए मैं कलेक्शन कर देता हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लास 12 के लिए ये डेट क्लास 10th, मतलब सर क्या एक सेम डे होगा? हाँ, उनके शिफ्ट वाइज होगा कि सुबह 10th का हो जाएगा या फिर 12th का शाम को हो जाएगा, ऐसे या फिर 12th वाले को सुबह 10th वाले को शाम हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या फिर बेस करके वो हमारे ऊपर है, हमें किस तरह कराना है। देखो 17 नवंबर को स्टार्ट होगा, 17 नवंबर को 10th वाले बच्चों को साइंस है, फिजिक्स वाले का 12th वाले को फिजिक्स है, फिर उसके बाद 24 तारीख को मैथ्स, फिर उसके बाद से 10th वाले को मैथ्स है और 12th वाले को बायोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा बनाया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो जितना भी टेस्ट है टोटल 23 टेस्ट, बाबू ईमानदारी से अगर दे दिए ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत अच्छा नंबर आएगा। ईमानदारी से अगर दे दिए इस टेस्ट को, ठीक है, साथ में काम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और एकदम एग्जाम को फोड़ के रहेंगे। बात समझ लो? तो ध्यान में रखना हर एक बातें, ठीक है। देखो टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हें दिख रहा है सब्जेक्ट, इन लोग का मैथ, एसएसटी, साइंस। देखो एक बात याद रखना, जो नंबर तुम्हारा उठना है वो यही 3 सब्जेक्ट है जो उठाएंगे। जो नंबर उठेगा ना यही 3 सब्जेक्ट उठेगा, 10th वाले बच्चों का और 12th वाले बच्चों का, इन तीनों सब्जेक्ट से। बात समझ लो? मैं बायो वाली बात कर रहा हूँ। अगर इसमें मैथ्स वाले आएंगे तो मैथ्स वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा। बात समझ रहे हो?
तो उसका याद रखना। सर मैथ्स वाले बच्चे अगर वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, क्या उनका प्राइस भी अलग होगा? हाँ, उनका प्राइस अलग होगा, उनका प्राइस अलग होगा। वो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कैसा क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक चीज। अब देखिए इतना जो 23 टेस्ट है, जिसमें 23 टेस्ट नहीं, 7 साइंस का है, 7 जो है, 8 जो है वो साइंस है, 7 मैथ है, 7 एसएसटी है, इनमें 8 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री और 7 बायोलॉजी, ठीक है, ये इतना है। तो देखो इतना टेस्ट कराने का तात्पर्य यही है कि आपको एक पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, इसमें गाइडेंस की बहुत ही जरूरत होगी, क्योंकि बच्चा को गाइडेंस मिलता नहीं है कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन के आंसर्स लिखने कैसे हैं बोर्ड में, वो तरीका हमें सीखना है। अब वो इसी से सीखेंगे, वो इसी से सीखेंगे, ठीक है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, उसको समझिए बात को। जब आप टेस्ट देंगे, देखो इसमें एक और चीज तुम्हें बता दे रहा है, जब तुम टेस्ट दे दोगे तो तुम्हें तुरंत, अब इस बातों को ध्यान समझना, जैसे ही तुम टेस्ट दे दिए, अब जब टेस्ट दे दोगे तो फिर उसके बाद से तुम्हें एक आंसर शीट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप घर पे जा करके आप उसे देख सकते हैं कि हाँ ये कौन सा टेस्ट, सॉरी उस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे लिखा, क्या गलत लिखा, कि कैसे क्या किया, आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से एकदम टेस्ट दीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ये बहुत जरूरी है। ये जो लाइन है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड नंबर 4, बेनिफिट क्या है इस मंथली टेस्ट सीरीज का, यही बार बार बताना चाह रहा हूं कि रियल एग्जाम प्रैक्टिस आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीक एरियाज को, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकते हैं, और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करना है हर एक क्वेश्चन में, चाहे वेरी शॉर्ट है लॉन्ग है, पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। बाबू देख, यही सब जो टेक्निक्स अपना करके मैंने अपने बोर्ड में फोड़ा है, 94 स्कोर किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें पूरा हेल्प करूंगा स्कोर करने में। तुम मेरे से गाइडेंस के अंडर काम करके देखो, मैं गारंटी के साथ बोलूं तुम मुझे बीट कर दोगे। बात समझो, जितना बोलूंगा बस उतना ही करते जाना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। अब तुम्हें पता है बहुत सारे स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जाती है, सारा पेपर जो है ना एनसीईआरटी से ही आएगा, सारा पेपर, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो सारा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। अगर तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जा रहा ना, तो फ्रॉड किया जा रहा है तुम्हारे साथ, यही असलियत है। अगर तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जा रहा है तो बाबू समझो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, उसके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। जब हमें पता है पेपर वहीं से आएगा और वहीं नहीं पढ़ रहा हो, तो क्या पढ़ रहा हो? तो बात को समझ रहे हो? तो इससे आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको इस टेस्ट में बार बार बोल रहा हूं, हर एक स्कूल के बच्चे मिलेंगे, जिससे कि आप अपना स्टैंड देख सकते हैं। एक स्कूल में रह करके, एक स्कूल की क्लासरूम में रह करके 30-40 बच्चों में आप अपना नंबर अच्छा स्कोर कर रहा है बाबू, और इससे आपको लग रहा है कि मैं कर जाऊंगा अच्छा, नहीं। आप अभी अपना बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं, कैसे ले देख ले। अगर तुम्हारा स्कोर हाफ ईयरली में, अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो हाफ ईयरली में जितना भी आ रहा है, तुम्हारा स्कोर जो है हाफ ईयरली में जितना भी आ रहा है, उसमें से -10% करके तुम अपना बोर्ड का रिजल्ट निकाल लेना, बोर्ड का रिजल्ट निकाल लेना जितना भी आ रहा है, अभी देख सकते हो। अरे यार, हाफ ईयरली में तुम्हारे स्कूल का मास्टर ने तुम्हारी कॉपी चेक किया है, उसको पता है कि हाँ ये सोनू है, ये मोनू है, इसने भले ही थोड़ा सा गलती कर दिया, हम जानते हैं इसको ये अच्छा पढ़ता है, तो इंप्रूव कर लेगा, चलो इसको नंबर दे देते हैं। लेकिन जब तुम्हारा कॉपी चेक करने के लिए जाएगा वहां पे बोर्ड में, वहां पे तो तुम्हें कोई जानता नहीं है कि तुम कौन हो, वहां पे सिर्फ तुम्हारा आंसर राइटिंग जो है वही तुम्हें नंबर दिलाएगा, वहां पे कोई नहीं तुम्हें जानता है। तो स्कूल्स में तो आपको आप स्टैंड देख लिए कि आप कहां पर है, लेकिन जब तक आप हर एक बच्चों से कंपीट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहां पे हैं और वो कहां पे हैं, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और यही वो समय है स्टार्ट करने का। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक, तो बाबू इस टेस्ट को ईमानदारी से कर लेना। जितने भी इसमें गलती होंगे क्वेश्चंस, उसको जाकर के लर्न कर लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, एक अलग कॉपी बना लेना, उसमें हर एक क्वेश्चंस को लिख लेना जो क्वेश्चन तुमसे गलती हो रहे हैं। बाकी वो तो खैर वो सारा मैं सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन इस टेस्ट को फॉलो जरूर करना। इनरोल कर लो, 16 नवंबर से पहले तक इनरोल कर लो, ठीक है, कोशिश यही रहेगा। अब जितना जल्दी इनरोल कर लोगे उतना फायदा होगा तुम्हारा, सीट्स लिमिटेड है, ठीक है।
और एक चीज़ की गारंटी बाबू, अगर दे दिए ये टेस्ट 23 बाबू, बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा स्कोर, बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने तो अपने समय में स्कोर किया है, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, तुम मेरे से ज़्यादा स्कोर करोगे, मेरे से ज़्यादा। ठीक है, तो दिमाग में बैठाए रहो कि कैसे क्या करना है। मैंने कोई फालतू बातें नहीं की हैं, जो भी है टू द पॉइंट, बस तुम्हारे लिए बातें की हैं। ठीक है, तो देख लो। और ये इसको स्लाइड्स को याद रखना। बात रही प्राइस की, प्राइस कुछ नहीं है इसके सामने, 1500 रुपये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 16 नवंबर शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं हो पाएगा। 5 बजे तक ही लास्ट है। ठीक, तो ऑनलाइन कराना है तो ऑनलाइन इस कॉन्टैक्ट में इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना पूरा डिटेल ले सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और एक और बात, ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, किसी माध्यम से पहुंचाना है, आप हर एक बच्चे को तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उसका भी हेल्प हो सके। बात समझ रहे हैं? बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर 40, 50, 60 क्लम्स में आ रहा है, इस टेस्ट को दे देना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, इस पे कॉपी चेक करके, जैसे आप एग्जाम दे देंगे, उसके एक दो तीन दिन के इंटरवल में आपको कॉपी दे दिया जाएगा, आप अपना वीक एरिया देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे देखा जाएगा, हम लोग मिलकर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ गलती रह गई, क्या कमी रह गई, हम उसे कैसे सुधार कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से इसको टेस्ट को देना, और ये रिक्वेस्ट है कि आप हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि उसका फायदा हो सके। आप देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हैं, आप भले ही देवरिया में हैं, आप भी आ सकते हैं और इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बाबू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बात समझ रहे हो? तो बाय। और एड्रेस से तुम्हें पता ही चल गया होगा, बता दिया, मंगल बाजार रोड, देवरिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया। ठीक है, तो हर एक बच्चे तक पहुंचाओ इस वीडियो को, और उसका ही फायदा होगा यार। ठीक है, अपना ही फायदा होगा, उसका ही फायदा होगा। तो इस टेस्ट को देना जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टेस्ट को देना जरूर, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बता दे रहा हूँ बोर्ड में। चलो ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।